हेयर लॉस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम लोगों में नॉर्मली बाय द एज ऑफ 30 टू द एज ऑफ 50 स्टार्ट हो जाती है। 50% लोग बोथ मेन एंड वुमेन बाय द एज ऑफ 50 अपने हेयर लॉस में एक नोटिसेबल चेंज फील करते हैं। इट इज फ्रस्ट्रेटिंग, है ना? और हो भी क्यों ना। स्टडीज ये शो करती हैं कि किसी के ऊपर आपकी पर्सनालिटी का इंपैक्ट अप टू 70% आपके बालों की वजह से होता है। आज इस वीडियो में मैं आपसे सिंपल और प्रूवन वेज शेयर करूंगा जिससे आप हेयर लॉस को डिले कर सकते हैं और कैसे हेयर को रीग्रो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू गिल्ट फ्री बीइंग। हेयर लॉस और हेयर थिनिंग आजकल हर दूसरे बंदे का इशू है, लेकिन इसके ऊपर आने से पहले जरा हेयर की बायोलॉजी को समझते हैं। हमारे बाल केराटिन से बनते हैं। केराटिन एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है जो हमारे नेल्स में भी होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप बाल को बीच से तोड़ने की कोशिश करें तो वो आसानी से टूट नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और ये भी केराटिन की वजह से होता है। हमारे सर के ऊपर वाले पार्ट को हेयर शाफ्ट बोलते हैं, इसके नीचे हेयर रूट, फिर हेयर बल्ब और उसके बॉटम पे स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट ब्रिंग्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से आपके सर पे बाल ग्रो होते हैं। आपके बाल 3 फेजेस में ग्रो करते हैं: एनाजन फेज, कैटाजन फेज एंड टीलोजन फेज। एनाजन फेज इज अ ग्रोथ फेज। इसमें बाल एक्टिवली ग्रो करते हैं। इस फेज में एवरेजली हेयर ग्रोथ 2 से 8 इयर्स तक चलती है। कैटाजन फेज इज अ ट्रांजिशन फेज। इस फेज में बालों की ग्रोथ रुक जाती है एंड हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाते हैं। टेलोजन फेज इज अ रेस्टिंग फेज। इस फेज के अंदर स्टेम सेल्स न्यू हेयर्स की प्रोडक्शन नहीं करते। इसकी ड्यूरेशन 3 से 4 मंथ्स होती है। इस फेज में पुराना बाल जैसे ही गिरता है तो न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है। नॉर्मली एवरी डे हमारे 50 से 100 बाल गिरते हैं। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब बहुत ज्यादा हेयर फॉलिकल्स टीलोजन फेज में चले जाते हैं और दोबारा रीग्रो नहीं करते। हेयर फॉल की बहुत सारी रीजंस हैं, जैसे कि स्ट्रेस। दैट्स ट्रू कि आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग आपकी हेयर ग्रोथ के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालती है। ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ही हेयर थिनिंग, चेंज ऑफ कलर और हेयर लॉस मोस्टली होता है। डाइट ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन हेयर लॉस। हमारी डाइट में नॉर्मली प्रोटीन, जिंक और आयरन की कमी रहती है। लाइसिन एक अमीनो एसिड है जो आपको मीट और एग से मिलता है। रिसर्च सेज कि लाइसिन आपकी हेयर रीग्रोथ में हेल्प करता है। हेयर लॉस की एक और वजह हार्मोनल इंबैलेंस भी है। DHT यानी कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये एक स्ट्रॉन्ग हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन से बनता है। अगर हेयर फॉलिकल्स DHT सेंसिटिव हैं तो आपके बाल वीक, थिन और शॉर्ट होते जाते हैं और फिर ग्रो करना बंद कर देते हैं। मर्दों में ज्यादातर बॉल्डनेस यानी कि गंजापन DHT की वजह से होता है। मेडिकली फेनेस्ट्राइड रिकमेंड की जाती है। ये टेस्टोस्टेरोन को DHT में बदलने से रोकती है। नेचुरली आप पंपकिन सीड ऑयल या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं ताकि आप DHT को माइल्डली ब्लॉक कर सकें। इमेजिन करें कि अपने लाइफस्टाइल के अंदर स्मॉल चेंजेस करने की वजह से आप विद इन 3 मंथ्स अपने आप का एक नया वर्जन डिस्कवर करते हैं। दैट्स व्हाई आई मेक दीज वीडियोस टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी इन आवर कम्युनिटी। बट फॉर कीप डूइंग दैट आई नीड योर सपोर्ट। अगर आपको मेरे कंटेंट से कभी कोई वैल्यू मिली हो तो गो टू माई चैनल गिल्ट फ्री बीइंग एंड हिट सब्सक्राइब एंड आई विल प्रॉमिस यू that I'll continue making these videos for you. Deal? Let's get back to the video. अब बात करते हैं बायोटीन की। लोग बायोटीन को एक हेयर विटामिन कहते हैं क्योंकि ये केराटिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपके बाल और नेल्स बनते हैं। अगर आपको बायोटीन डेफिशिएंसी है तो इसकी सप्लीमेंटेशन करने से आपकी हेयर रीग्रोथ में बहुत हेल्प होती है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बायोटीन को अपनी डाइट से ले रहे हैं, जैसे कि एग्स, नट्स, सीड्स, लीफी वेजिटेबल्स, तो फिर बायोटीन की सप्लीमेंटेशन आपकी हेयर रीग्रोथ में इतना ज्यादा फर्क नहीं डालती। नेचुरल रेमेडीज में एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ के लिए आजकल अनियन जूस बहुत पॉपुलर है। रेड अनियन में कोर्सेटीन होता है जो आपके हेयर फॉलिकल्स में ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करता है। ये आपके सर में डैंड्रफ को भी कम करता है। जिनको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है वो अनियन जूस को वीक में 2 बार शावर से पहले यूज करें। स्टडीज शोज कि आप विद इन 3 to 4 वीक्स अपनी हेयर ग्रोथ के अंदर पॉजिटिव वे में चेंजेस देखेंगे। लास्टली हेयर लॉस के लिए एडवांस ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं। अगर बाल पैचेस आना शुरू हो जाएं या हेयर लाइन बहुत पीछे चली जाए तो सिर्फ डाइट या ऑयलिंग काफी नहीं रहती। ऐसे केसेस में डर्मेटोलॉजिस्ट
कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स रिकमेंड करते हैं। नंबर 1 है मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशंस। ये एक टॉपिकल लिक्विड फोम होता है विद 5% कंसंट्रेशन, जिसको आप डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे लगाते हो। मिनॉक्सिडिल ब्लड सर्कुलेशन को फॉलिकल्स में इंप्रूव करता है और फॉलिकल्स को दोबारा ग्रोथ फेस, जिसे हम एनाजन फेस कहते हैं, उसमें डाल देता है। इसका रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता आता है, नॉर्मली 3 से 6 महीने लग जाते हैं। रिकमेंडेड यही है कि आप इसे डेली बेसिस पे यूज करें, नहीं तो हेयर लॉस दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। सेकंड है पीआरपी थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इस ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स आपके खुद के ब्लड से प्लाज्मा निकाल के आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। प्लाज्मा में नेचुरली ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं और उसे स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। यूजुअली 3 से 4 सेशंस की जरूरत होती है और ये एडवांस थिनिंग में भी काफी इफेक्टिव होता है। थर्ड इज डर्मा रोलर माइक्रो नीडलिंग। इसमें छोटी छोटी नीडल्स वाले रोलर से आपके स्कैल्प के ऊपर माइक्रो पंचेस किए जाते हैं। ये छोटी इंजरीज स्कैल्प को हील करवाने के प्रोसेस में न्यू हेयर ग्रोथ फैक्टर्स को भी रिलीज करती है। डर्मा रोलर अक्सर घर में भी यूज किया जाता है, लेकिन इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए डॉक्टर की सुपरविजन होना बहुत जरूरी है। एक चीज माइंड में रखना जरूरी है, नोटिसेबल रिजल्ट्स देखने के लिए मिनिमम 3 to 6 मंथ्स लगते हैं। कंसिस्टेंसी और पेशेंस की है। अगर आप प्रॉपर डाइट, स्कैल्प केयर और स्ट्रेस कंट्रोल पर फोकस करें तो बाल दोबारा ग्रो जरूर हो जाएंगे। डीप डाइव इन द सी, बी गिल्ट फ्री। बाय फॉर नाउ।